वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड पे होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईफोन के फैक्ट्स और बेनिफिट्स बताऊंगा और एंड्रॉयड्स के बेनिफिट्स और फैक्ट्स बताऊंगा और इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा कि आपको एंड्रॉयड यूज़ करना चाहिए या फिर आईफोन। तो वीडियो के शुरू में मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि मैं आप पे बाव नहीं डालना चाहता कि आप आईफोन इस्तेमाल करें या फिर आईफोन आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपके जो कि एंड्रॉयड आपके लिए बेहतर है, आप एंड्रॉयड को यूज़ करें, काफ़ी अच्छे फीचर है इसके, ये वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आईफोन या एंड्रॉयड के आईओएस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आईओएस है, इसका क्या जो क्या चक्कर है, क्या हिसाब किताब है, क्या यूज़ आसान है। तो अगर आईफोन के आईओएस के बारे में बात करें तो बहुत से बंदे कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, हमें आईफोन चलाना ही नहीं आता। ले तो ले, चाहे लाख का 1.5 लाख का आईफोन एक्स मैक्स बहुत महंगी आईफोन है, ले लें, हम ले सकते हैं, लेकिन हमें आईफोन चलाने का तरीका ही नहीं आता। जो कि एंड्रॉयड है ये काफ़ी आसान है, फाइल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आम बंदा भी चला सकते हैं। अब ये कहते हैं कि आईफोन सिर्फ शहरी बंदे चला सकते हैं या पढ़ा लिखा बंदा चला सकता है। तो एंड्रॉयड तो हर कोई चला सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा हुआ। आजकल तो हर कोई जो कि टच फ़ोन का शौक़ रखता है तो वो एंड्रॉयड खरीदना चाहता है क्योंकि ये इसका कहते भाई हमें तरीका ही नहीं आता। तो सबसे पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो क्या है बॉडी आती है। आम लोग तौर पर जब लोग फ़ोन खरीदते हैं तो वो देखते हैं भाई इसकी बॉडी क्या है, स्लीक मेटालिक बॉडी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है, कैमरा अच्छा, पीछे एप्पल। सबसे पहले तो लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे भाई एप्पल का लोगो लगा हुआ है, एप्पल का लोगो जहाँ निकालता है फ़ोन के साथ कान के साथ लगाया हो, या ये वो चक्कर है। काफ़ी लोग जो क्या बॉडी को देख कर फ़ोन लगते हैं। इधर एंड्रॉयड की बॉडी हमारे पास अभी ये देखें, Realme C2 की बात करें तो इसमें हमारे पास डायमंड ब्लू कलर मिल जाता है। और उसके अलावा ओप्पो F9, ओप्पो F11 प्रो, वीवो, हुआवे, इस तरह के बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन्स हमारे पास आते हैं जिनकी जो कि है बैटरी के अलावा हमारे पास जो कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी मिल जाती है। कुछ लोग बॉडी को देख कर कहते हैं डबल कैमरा इसमें हमारे पास मिल जाता है। इसके हमारे पास एक फ़्लैश भी हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आजकल का जो ट्रेंड है उसमें ये जो कि ट्रेंड चल रहा है कि भाई इसकी सेल्फ़ी बहुत अच्छी है, मुझे तो सिर्फ फेसबुक पे सेल्फ़ीज़ फेंकनी, ये वो है, मुझे ट्रेंडिंग होना है, मुझे ये तो मुझे वो। लेकिन आजकल जो कि लोग कैमरे को देखते भाई इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल है, 25 मेगापिक्सल। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं भाई आप DSLR फ़ोन यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे लाइक्स भी आते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक जो कि है इसमें रखता है। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास बात आती है कैमरा की। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि आईफोन का कैमरा भाई आईफोन का कैमरा है, आईफोन के कैमरे में फ़िल्टर ऐसे हैं। तो आईफोन के कैमरे में ख़ास बात है कि अगर हम आईफोन का कैमरा ऑन करें तो इस कैमरे में हमारे पास सिर्फ ये कि हमारे पास एक वीवर्ड फ़िल्टर ही हमें मिलता है, इसके अलावा हमारे पास और इसमें है क्या। अगर ये वीवर्ड फ़िल्टर हम ख़त्म करें तो आईफोन का कैमरा और एंड्रॉयड के कैमरे का कंपेयर करें तो कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता है। लेकिन यानी अगर हम ये फ़िल्टर वीवर्ड फ़िल्टर है जो कि आईफोन का ये एंड्रॉयड में भी डाल दें तो हमें इसमें कोई ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो फ़िल्टर होते हैं इनमें हमारे पास जो कि कंट्रास्ट जो और एक्सपोजर और सैचुरेशन और बहुत से जो कि ये चक्कर मैनेज किए जाते हैं। तो यही फ़िल्टर अगर हम एंड्रॉयड में डाल दें तो हमें वो भी कलर मिलेगा। मैंने बहुत सी जो कि एंड्रॉयड की पिक्स आईफोन में सेंड करके उनको वीवर्ड फ़िल्टर लगा के एडिट किया है, तो भाई मुझे कोई चक्कर नज़र नहीं आया ऐसा वैसा। तो कई लोग कहते हैं भाई जो कि आईफोन के न्यू मॉडल आईफोन 7 प्लस 8 प्लस एक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास DSLR मिल जाता है, काफ़ी अच्छा DSLR है। इधर हमारे पास S10, नोट 10 और नोट 8, नोट 9 और आईफोन के जो नए न्यू फ़ोन्स हैं जिनमें डबल कैमरा, उनमें हमारे पास DSLR मिल जाता है। तो हमें DSLR कैमरे की ज़रूरत नहीं। तो भाई जो बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं DSLR कैमरा, उन्हें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अभी हम फिर आईफोन खरीद लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इनके जो कि फ़ोन्स इनके सेमी DSLR कैमरास होते हैं, जो कि आम लोग नहीं समझ सकते सेमी DSLR क्या है। अगर वो एक फ़ोटोग्राफ़र है तो वो ही समझ सकता है सेमी DSLR के। यानी सेमी DSLR ये होता है कि आपको कोई चीज़ एक्सपोजर, ब्राइटनेस, शटर स्पीड कोई भी चीज़ नहीं सेट करना पड़ती, बस आपको क्लिक पे करना है तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो ये चक्कर होता है इन फ़ोन में। तो लोग कहते हैं भाई बस अब DSLR कैमरा की डिमांड ख़त्म हो चुकी है, आईफोन आ चुके हैं, एंड्रॉयड आ चुके हैं, DSLR तो बस इनकी डिमांड ख़त्म। तो भाई जो DSLR कैमरा की डिमांड है वो वही रहेगी जो कि है, लेकिन इनका जो सेमी DSLR है
तो इनकी अलग बात है। तो एंड्रॉयड का भी काफ़ी अच्छा DSLR, लेकिन जो आईफोन का कीड़ा वो लोगों का पता नहीं, मुझे ये चक्कर समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों का क्यों नहीं जा रहा। चौथे नंबर पे हमारे पास इंटरनेट की बात आती है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं भाई आईफोन में इंटरनेट बहुत मुश्किल चल रहा है, आईफोन पे में हमारे पास गाना डाउनलोड नहीं होता, आईट्यून्स नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलान जो क्या कंप्यूटर में हमारे पास फाइल नहीं होती। तो ये काफ़ी चक्कर हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम आईट्यून की बात करें उसमें गाने डाउनलोड नहीं होते, ऐप स्टोर की हमें आईडी बनाने नहीं आती, आई क्लाउड की बनाने नहीं आती, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप आईफोन से वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इधर हम एंड्रॉयड पे आएँ तो एंड्रॉयड पे हमारे सादा जो कि वीडियो डाउनलोडर आपने डाउनलोड करना है, बस वीडियो डाउनलोड शुरू होगी। वो आजकल हमारे पास कोई ऐप चला हुआ है, मुझे उसका नाम है याद है, वो सच्ची वीडियोमेट उसका नेम है। तो वो बस इंस्टॉल किया, HD जो कि 4K में गाना उसमें डाउनलोड करिए, ऑडियो गाना जो भी कन्वर्टर उसमें होते हैं, आप जो रेजोल्यूशन चाहें डाउनलोड कर लें, मस्त माहौल है। तो इसी वजह से लोग जो कि ज़्यादा ट्रेंडिंग आईफोन से छोड़कर इस जो कि एंड्रॉयड की तरफ आते हैं, भाई इसमें गाने नहीं होने, तस्वीरें ट्रांसफ़र नहीं होनी। तो बड़ी बात उसका ये कि इन दोनों का आपस में ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट होता। तो कहते हैं भाई मेरे किसी दोस्त के पास एंड्रॉयड है, मेरे पास आईफोन है, डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, मैं इसलिए आईफोन लेता ही नहीं। तो भैया आपको तरीका नहीं आता तो आप जो कि एंड्रॉयड यूज़ करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप आईफोन यूज़ करें या फिर एंड्रॉयड यूज़ करें, भाई आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है डाटा ट्रांसफ़र। तो बहुत से बंदे कहते हैं हमारे पास आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, क्या चक्कर है, कंप्यूटर से वही एंड्रॉयड का तरीका है, वही आईफोन का है, तो बस डाटा केबल लगानी तो डाटा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चक्कर नहीं है, बस ये एंड्रॉयड का ही ऐसा होता है कि आपने सिर्फ जो क्या है इसमें लगा देना है डाटा केबल और फाइल ट्रांसफरिंग शुरू हो जाएगी, ये वो चक्कर। तो आईफोन में आपको गाना ट्रांसफ़र करने के लिए वो आईट्यून्स सॉफ्टवेयर इस तरह का कुछ करना पड़ता है, तो वो फिर जाकर होती है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो इन दोनों को वीडियो को, पिछली वीडियो का और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इंशाल्लाह वो लिंक देख लीजिएगा और आप उसका फुल तरीका सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र करना इतना मुश्किल नहीं है। आजकल तो वो शेयर का तरीका भी काफ़ी आसान हो चुका है, एंड्रॉयड जो कि आईफोन में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और आम बंदे को भी तरीका आता है कि इनको कैसे शेयर करना है। तो चौथे नंबर पे हमारे पास आती है बैटरी टाइमिंग। तो आईफोन की बैटरी टाइमिंग का सबसे बड़ा मसला है। ख़रीदते वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि हमें आईफोन पसंद नहीं है, इसकी बैटरी टाइमिंग नहीं है, ये हमारे पूरा दिन नहीं निकालता, सारी सारी दिहाड़ी नहीं आईफोन काटता, साढ़ा ये हो गया, साढ़ा वो हो गया। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने आईफोन की बैटरी टाइमिंग को कैसे जो कि इंक्रीज़ करना है। उसका सबसे अहम तरीका ये है कि आपने जो आईफोन का ओरिजिनल अडाप्टर है उसी को यूज़ करना है, फ़ोन को चार्जिंग के दौरान यूज़ नहीं करना। इस तरह का कुछ और भी इंस्ट्रक्शन तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि आपके अपनी जो कि बैटरी हेल्थ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जो कि है चक्कर होते हैं, अगर आप उनकी फ़ायदे करें तो आईफोन की बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होती है। तो वही कहते हैं कि मैंने आईफोन 6 लिया, आईफोन 7 लिया, यूज़ में उसकी बैटरी टाइमिंग नहीं है। तो भाई इसमें आईफोन का चक्कर तो नहीं है, पीछे से जहाँ से जो आप यूज़ ले रहे हैं आपको क्या पता है कि इसकी बैटरी चेंज है, हेल्थ 100% पे हो रही है, कहते हैं भाई 100% हेल्थ है, बैटरी टाइमिंग फिर भी नहीं है। तो उसका चक्कर ये होता है कि उसकी बैटरी चेंज हुई होती है। वो चक्कर अब हमारा तो नहीं है ना। वो दुकानदार कहते हैं भाई हमने आपको 100% हेल्थ देनी थी, आपने ले लिए ये। अब आईफोन का चक्कर, उनकी बैटरी टाइमिंग स्लो है, बहुत से ऐसे चक्कर होते हैं। लेकिन एंड्रॉयड की बैटरी चेंज हो नहीं हो, आपको फुल 10 जो क्या टाइमिंग मिलती है। तो इस तरह का चक्कर जो कि बैटरी टाइमिंग में भी होता है। अगर आप आईफोन की बैटरी टाइमिंग की हिफाजत करें, बैटरी लाइफ की हिफाजत करें, तो आपको काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो कि बैटरी लाइफ मिलती है। तो आईफोन अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लाडला फ़ोन है, जिसे कहते हैं भाई माँ का लाल, माँ का लाडला, ये वो। तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टार सेलिब्रिटीज़ भी आईफोन यूज़ करते हैं, इसलिए आईफोन को प्रोटोकॉल मिलता है। एप्पल वाले कहते हैं भाई इसकी बैटरी टाइमिंग रखें या ना रखें, अब तो हमारा ये ब्रांड बन चुका है, बहुत से सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो हमें तो अपना ब्रांड बन चुका है, हम इसकी बैटरी टाइमिंग दें ना दें ऐसा वैसा कोई से चक्कर नहीं है। तो 5वें नंबर पे हमारे पास बात आती है कि कुछ बंदे कहते हैं भाई आईफोन और एंड्रॉयड का सबसे बड़ा मसला हमें यह है कि अगर हम अपने पासवर्ड बोल चुके हैं तो हम जो कि अपना आईफोन अनलॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉयड हमारे पास है तो हम उसका पासवर्ड बोल चुके हैं तो भाई सीधा सेटिंग में जाएं
और या फिर वहाँ से दुकान पे 50 रुपये दो तो ये नया सॉफ्टवेयर हो जाता है किसी भी किस्म का। ये एंड्रॉयड 9.0 7.0 मार्शमैलो बन करके इस तरह को कुछ भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में जाए, बस 50-100 रुपये दें तो नया सॉफ्टवेयर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर नया हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई बस ये हमारे पास नया फ़ोन। इधर आईफोन का अगर आपको iCloud का पासवर्ड भूल गया तो भाई आपका आईफोन बेकार है। अगर आपने किसी दूसरी डिवाइस पे एप्पल आईडी लगाई हुई है फिर शायद आपका कोई चक्कर बन जाए, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि आप इसे इस्तेमाल करते वक्त अगर आप पासवर्ड भूल गए तो ये चल जाएगा। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो आईफोन यानी मैंने पहले भी कहा कि ये काफ़ी लाडला फ़ोन है, इसकी फ़ायदा करनी पड़ती है। इधर एंड्रॉयड जिस तरह मर्जी यूज़ करें, यानी आम लफ्ज़ में कहे तो अन्नेवाह यूज़ करो, अन्नेवाह यूज़ करो। बैटरी टाइमिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, कैमरे का रिजल्ट नॉर्मल जितना एक बंदे को चाहिए होता है उसका मैं भी मतलब अभी मैं ये आप देख सकते हैं शूटिंग में मैं एंड्रॉयड पे कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इधर मैं मैंने iPhone 6 यूज़ किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स मुझे कैमरा में नज़र आ रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉज मिले हैं। मैंने इस पर एक वीडियो देखी तो वो बंदा कह रहा था भाई अगर आप जो कि यूज़ कर रहे हैं iPhone 6 तो आपका अपने आईफोन का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं। तो उस बंदे ने तकरीबन 80% ठीक है, मुझे इसमें बहुत से प्रॉज देखने को मिले हैं। अब बंदे कहते हैं ये आईफोन भी यार बहुत स्लिम है, इसके बटन देखो, इसका कैमरा देखो, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो इस तरह के जो कीड़े हैं वो लोगों के जहन में से नहीं निकले आए। आई थिंक आपके जहन में भी ये होगा भाई एप्पल कान के साथ लगाया हुआ काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। लोग कहते हैं भाई लड़के के पास तो एप्पल का फ़ोन है, काफ़ी अमीर होगा, ये चक्कर है वो। तो ये था एप्पल और एंड्रॉयड के बिटवीन कंपैरिजन। तो अगर आपको समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देख लें कि आपको एंड्रॉयड लेना चाहिए आईफोन। में फोर्स नहीं कर रहा कि आप एंड्रॉयड लें आईफोन लें, बाद मत कहना भाई उस्मान ने फंसा दिया, उस्मान ने मैं ये आइडिया दिया कि आप आईफोन लें, आप एंड्रॉयड लें। इस तरह का कोई चक्कर नहीं, आप अपनी मर्ज़ी करनी है, पैसे आपने भरने हैं। बाद में मुझे मत कहना कि आपने अपने जो कि मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक्स, अटेंशन के लिए बहुत थैंक्स। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा भी ये यूट्यूब न्यू चैनल है तो इसको प्रमोट होने की ज़रूरत है। तो मेरे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि उन्होंने मुझे इतने सब्सक्राइबर दिए। अभी थोड़े सब्सक्राइबर, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद हूँ, अपने रब का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सब्सक्राइबर दिए और आपको मेरी जो कि वीडियो की तरफ अटेंशन किया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।